आज सुबह जो हम हर्षदा आज जो पहले क्विक सिंगल्स थे और जो सारी कॉल्स थे सबके टारगेट मीट हुए, सारे के सारे टारगेट मीट हुए। और मानस का भी, जैसे मानस ने कहा कि वो हिंडाल्को पे टारगेट उस अचीव हुआ, तो मानस एक बार उसको भी रिविजिट कर लें। 458.8 हिंडाल्को आपके सुबह के टारगेट से काफ़ी ऊपर। अब यहाँ पर क्या? तो देखिए, हिंडाल्को में मैंने जो टारगेट दिए थे वो 470 रुपए के थे, तो अभी भी क्योंकि वो एक पोजीशन टारगेट थे और मेरा समझना है कि आप वहां पर बिल्कुल बने रहिए। 470 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस 439 का था। मेरा समझना है कि आप उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। 449 की स्टॉप लॉस रखिए। चलिए ठीक है, वैसे एक बार ये कॉल जरा रिविजिट कर ली जाए तो फिर वो बेटर रहेगा। इनफैक्ट प्रकाश जी से भी एक सुबह की कॉल, उनकी जो टारगेट मीट हुई थी वो रिविजिट कर लेते हैं एक बार। इन्फो एज नौकरी, प्रकाश जी यहाँ पर फ्रेश टारगेट्स 4500 किया, लेकिन अभी इंट्राडे का लिए एक दो दिन के लिए ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 4400 एक लॉजिकल था। राउंड फिगर है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है इन्फो एज का, ये मुझे पसंद है। बेस बहुत बढ़िया बना है 4000 के आसपास। मुझे लगता है पहला टारगेट रहेगा 4500, लेकिन आते दिनों में आप उससे भी हायर जोन देखेंगे। हो सकता है पॉसिबल है कि 4600 भी देखें। तो इन्फो एज लॉन्ग हो, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट अचीव हो गए तो प्रॉफिट बुक करके घर ले जाइए, लेकिन अदरवाइज स्टिल लॉन्ग। बेस बन चुका है इन्फो एज का। इन्फो एज का बेस बन चुका है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, वरना जैसे गावा साहब कहते हैं कि समय समय पर प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा रन देखने को मिला है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले 6% ऊपर, दमदार नतीजों के बल पर, और बहुत अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी कम से कम 50% रेवेन्यू ग्रोथ जड़ रही है। चलिए शिल्पा राउत को जोड़ते हैं। शिल्पा जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा फेडरल बैंक। ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में 136.4 पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाइए 134.8 का, और टारगेट्स जो रहेंगे 139 से 141। इसमें आप ऑप्शंस के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 138 कॉल टू ₹2.40 में ट्रेड कर रहा है, आप उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, फेडरल बैंक है, आई मीन एक बैंकिंग स्पेस का स्टॉक आके अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ 136, ये शिल्पा जी का कॉल है, और इसकी करीब 138 की कॉल है 240 पे। राजेश सतपुते जी, आपका कन्वर्शन कॉल क्या होगा इस वक्त? इनफैक्ट यकीन मानिए बैंक्स में कुछ बैंक्स आके डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे एक फेडरल हो गया, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पे 164.90 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, आपका कॉल क्या होगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए, मेरी नजर है जीएसपीएल पे, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम। यहाँ पे 244 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग बिल्टअप है, ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 10%। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मूव बाकी है जो करीबन 255 तक का जाएगा। 252 से लेके 255 ये इसका टारगेट रेंज है। 240 का स्टॉप लॉस होगा और लॉन्ग करे। करंट प्राइस है 244 का, सो इट्स अ बाय इन जीएसपीएल। जीएसपीएल पे बाय हो रहा है। भाई एक बज सन टीवी लेकर आई है, सुबह इसकी चर्चा हो रही थी। अब इस समय करीब करीब टेम्प्रेरी फ्रीज की तरफ जाने को तैयार है ये स्टॉक। 9.5% नीचे इस समय, एकदम लो पॉइंट ऑफ द डे। सन टीवी का चार्ट एक बार इंटरडे जरा दिखा देते हैं। वो स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे जा रहा है। तो एक ज़बरदस्त उसमें इस समय एक इंटरडे डिक्लाइन है, और देखते हैं यहाँ से आगे इसमें क्या मूव आता है। लेकिन एक काम करते हैं, अब अपने फंडामेंटल गेस्ट को भी जोड़ लेते हैं। शरद अवस्थी जी को जोड़ लेते हैं। अवस्थी जी, गुड आफ्टरनून। सन टीवी पर कोई व्यू है आपका तो दे दीजिए, और उसके अलावा आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा? सन टीवी जनरली इन वैल्यूएशंस पे हमें लगता है कि लगभग फेयरली वैल्यूड है। कंपैरेटिवली जी हम लोगों को बेटर लगता है कि सोनी के मर्जर के बाद वहां पे हमें लगता है काफी बड़ी लॉन्ग टर्म एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जैसे जैसे रिस्क-ऑन वापस आ रहा है ग्लोबली, अगले 6-8 महीने में आना चाहिए, तो उसका फायदा जी को हमें लगता है ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू सन टीवी, क्योंकि वहां कुछ प्रमोटर इश्यूज वगैरह भी है। तो प्रेफर्ड पिक हमारी स्पेस में जी है। और जो रिकमेंड हम कर रहे हैं वो स्टॉक है इन्फोसिस। हमें लगता है ग्रेजुअली अब जैसे जैसे अनसर्टेनिटी वगैरह कम हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड रिगार्डिंग ग्लोबल ग्रोथ, और इंटरेस्ट रेट साइकिल भी लगभग पीक आउट कर रहा है, तो इन्फोसिस के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है इन टर्म्स ऑफ मेटा में, मेटावर्स वगैरह में। और पहले जो इंडियन कंपनीज लगभग 5-7 साल के बाद एक स्पेस में अग्रेसिव होती थी जहां ग्लोबल उनके जो फ्रंट रनर्स हैं वो होते थे, उसके कंपैरिजन में अब ये लोग लगभग साथ में ही आ रहे हैं। और हमें लगता है कि 15-20% की ग्रोथ कंपनी को आसानी से मिल जानी चाहिए अगले 2 साल में, नॉर्मल बिजनेस सिनेरियोज में भी। तो 1750 रुपए के लक्ष्य के